जय हिंद दोस्तों, मैं योग टीचर सतीश सिंह, सतीश फिटनेस बॉडी फिट लाइफ फिट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि बैक पेन सीरीज़ की पहली वीडियो में हमने जाना कि बैक पेन के लक्षण क्या होते हैं, बैक पेन के कारण क्या होते हैं, और अगर हम बैक पेन के शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज करें तो हमें बैक पेन से क्या क्या गंभीर समस्याएँ हो सकती हैं। तो दोस्तों, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा पार्ट 1 को जरूर देखें। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने ये भी जाना है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या गलतियां करते हैं जिससे कि हमें बैक पेन की समस्याएं होती हैं, तथा हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या सुधार करें जिससे कि हम बैक पेन की समस्या से बच सकें। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने बैक पेन को ठीक करने के लिए कुछ शुरुआती योग अभ्यास भी किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पार्ट 1 को ज़रूर देखें। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के अपने पहले योग अभ्यास के लिए हम दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। दोनों पैरों के बीच में हम इतना गैप देंगे कि जब हम पैर को दाहिनी तरफ या बाएं तरफ झुकाएं तो हमारे पैर का घुटना हमारे पैर के पंजे से स्पर्श करना चाहिए। हमारे दोनों हाथ कंधे के समानांतर फैले हुए होंगे तथा जमीन से सटे हुए होंगे। सर्वप्रथम हम श्वास भरेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को दाहिनी तरफ तथा गर्दन को बाईं तरफ झुकाएंगे। इस अवस्था में हम 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करेंगे। पुनः श्वास भरते हुए बीच में आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पैरों को बाएं तरफ तथा गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाएंगे। इस अभ्यास को हम पुनः एक बार और दोहराएंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे कंधे उठने नहीं चाहिए। हमारे कंधे इस तरह से उठने नहीं चाहिए। दोस्तों, इस अभ्यास को हम शुरू में 3 से 5 बार तथा बाद में 10 से 15 बार भी दोहरा सकते हैं। दोस्तों, अगले अभ्यास के लिए हमारे दोनों पैरों की स्थिति यही रहेगी। दोस्तों, अगर हम देखें तो हमारे कमर और जमीन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। अब हम श्वास भरेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए कमर को जमीन से स्पर्श कराएंगे। इस अवस्था में हम 5 सेकंड तक बने रहेंगे तथा श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार पुनः हम श्वास छोड़ेंगे तथा कमर को जमीन से स्पर्श कराने की कोशिश करेंगे। हमारे कमर और जमीन के बीच में जो बहुत थोड़ा सा गैप है, हम कमर को उस तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। श्वास भरा हमने, श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को जमीन से स्पर्श कराएंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को हम शुरू में 5 बार तथा बाद में हम 10 से 15 बार भी दोहरा सकते हैं। दोस्तों, अगले अभ्यास के लिए हम दोनों पैरों को फैला लेंगे। श्वास भरेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए एक पैर को मोड़ेंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को ग्रिप करेंगे तथा पैर को अपनी तरफ खींचेंगे और पंजे को भी हम अपनी तरफ ही खींच करके रखेंगे। यह है एक पैर से पवन मुक्त आसन। इस स्थिति में हम 5 से 10 सेकंड तक बने रहेंगे। इस अभ्यास को हम पुनः दूसरे पैर से दोहराएंगे। श्वास भरेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए पैर को अपनी तरफ तथा पंजे को भी अपनी तरफ खींच करके रखेंगे। दोस्तों, जब हम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करते हैं उस समय हमें अपने श्वास को रोकना नहीं है। हमें अपने श्वास को नॉर्मल रखना है। इनहेल और एक्सहेल
प्रॉपरली करना है। इस अभ्यास को हम एक बार पुनः दोहराएंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को भी हम शुरू में 5 बार तथा बाद में 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसी अभ्यास को दोनों पैरों के साथ एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, श्वास भरेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए पैरों को अपनी तरफ लाएंगे। घुटने को चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। पैर के पंजों को भी अपनी तरफ खींच करके रखेंगे। इस स्थिति में हम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं तथा हम श्वास को रोकेंगे नहीं, श्वास हमारे नॉर्मल चलते रहेंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को अभी हम इस तरह ग्रिप करके भी कर सकते हैं। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको घुटनों को अपनी तरफ प्रेस करने में ज़्यादा आसानी महसूस होती है। इस अभ्यास को करते समय हमें ध्यान देंगे कि हमारा कमर जमीन से ज़्यादा ऊपर ना आए। दोस्तों, इस अभ्यास को हम एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, हाथों को ग्रिप करते हुए घुटनों को अपने चेस्ट से लगाने की कोशिश करें। इस स्थिति में हम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को भी हम शुरू में 3 से 5 बार और बाद में अपनी क्षमता अनुसार बढ़ा करके 10 से 15 बार भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगले अभ्यास के लिए हम एक पैर को फोल्ड करेंगे तथा दूसरे पैर को फोल्ड करते हुए घुटने पर रख लेंगे। श्वास भरेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए पैर को उठाएंगे और इस तरह से उसको ग्रिप कर लेंगे तथा पैर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इस स्थिति में हम 5 से 10 सेकंड शुरू में होल्ड करेंगे, बाद में आप होल्ड को बढ़ा करके 30 सेकंड या 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास से आपके जो इस पैर की साटिका नर्व है वहाँ पर अच्छा खिंचाव महसूस होगा तथा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। दोस्तों, इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से करते हैं। दोस्तों, शुरू में इस अभ्यास को आप 3 से 5 बार कर सकते हैं तथा बाद में इसको बढ़ा करके 10 से 15 बार भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे बैक पेन सीरीज का पार्ट 2 वीडियो अब यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।